اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलवात भेजे पर मोहम्मद था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, और ठहरे जहाँ सज्जाद वहाँ ठहरा मुसल्ला, ठहरे जहाँ सज्जाद वहाँ ठहरा मुसल्ला। और सज्जाद का अल्लाह से वो क़ुर्ब है वल्लाह, सज्जाद का अल्लाह से वो क़ुर्ब है वल्लाह। वाजिब है रसूलों पर आबिद का तवल्ला, वाजिब है रसूलों पर आबिद का तवल्ला। और घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयदे सज्जाद ना होते, दुनिया में अगर सैयदे सज्जाद ना होते। और तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया, तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया, और कितना बुलंद सब्र का मेयार कर दिया, कितना बुलंद सब्र का मेयार कर दिया। और खुशी मिली भी अगर कोई बादे करब बला, खुशी मिली भी अगर कोई बादे करब बला, होठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया, होठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। और देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, देता हो असीरी में जो पैगाम रिहाई, तारीख़ में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है। और बाज़ार में आबिद को गुज़रते हुए देखो, जंजीर की झनकार भी अकबर की अज़ा है, जंजीर की झनकार भी अकबर की अज़ा है। मैं गुजारिश है मौलाना साहब से कि वहाँ मजलिस की खिताब फरमाए। नारा सलवात, फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ये खमसे की चौथी मजलिस, गुफ्तगू हो रही है मार्फत दीन पे कि मार्फत दीन क्या है, हकीकी मार्फत दीन क्या है। जब हम हकीकी मार्फत दीन की बात करते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हक़ है उसको बयान किया जाए। और जब हक़ बयान करने की बात होती है तो हर चीज़ का कोई आदाब होते हैं, मार्फत दीन के भी, हक़ दीन के भी कुछ आदाब हैं। उन आदाबों को जो है वो पूरा किया जाता है। मजलिस शुरू करने से लेकर और मजलिस ख़त्म करने तक कुछ आदाब हैं, उसको पूरा किया जाता है। महफ़िल का कोई इंतज़ाम करिए, महफ़िल के भी अपने आदाब हैं, उसको पूरा किया जाता है। इस्लाम के अंदर जंग के भी आदाब हैं, कैसे जंग के आदाब हैं उसको पूरा करें। किस तरीक़े से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसके भी आदाब होते हैं कि उसको हमको कैसा पूरा किया जाए। लेकिन दीन इस्लाम में जंग के आदाब क्या हैं ये भी जानने की ज़रूरत है कि खाली जंग की जाए तो उसके भी आदाब क्या हैं। उसके आदाब ये हैं कि आप जब जंग कर रहे हों, इस्लामी जंग हो रही हो, तो उसके आदाब ये हैं कि जब आप जंग कर रहे हों तो पानी जो है वो फ़ौज का ना बंद करें। इवन दुश्मन की फ़ौज का जो है वो पानी नहीं बंद किया जाएगा। ये जंग के आदाब हैं। दुश्मन की फ़ौज
कि जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ के उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया जाए, ये आदाब है। जो जंग नहीं लड़ रहे हैं और उस जगह के बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर किसी तरीक़े का जुल्म ना किया जाए। जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी किसी तरीक़े का जुल्म मज़ाइल नहीं किए जाएं। जो औरतें हैं उनके ऊपर भी किसी तरीक़े का मज़ाइल नहीं किया जाए और उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर किसी तरीक़े की आँच नहीं आनी चाहिए। जब दुश्मन आप पर हमला ना करे तब तक आप उस पर हमला आपको नहीं करना चाहिए। यह आदाब जंग है। तो जंग के भी आदाब हैं, हकीकी है, हक है। क्या ऐसा नहीं कि जंग करनी है तो बस गाजर मूली के तरीक़े से दुश्मनों को काटते रहें आप। अगर आप अली के मानने वाले हैं तो आपको जंग के आदाब जो हैं उसको बजा लाना होगा। जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, कैदी ही क्यों ना हो, उनको कैसे इस्लाम कबूल करवाना है इसके भी आदाब है। क्योंकि जो कुछ इस्लाम के अंदर बताया गया है आदाब में वो हकीकी है अहले बैत के घर से। अगर आपको सीखना है तो अहले बैत के घर से सीखना होगा। और अहले बैत के घर से सीखने से ये कि आपको अली जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हक़ है, आपको सीखना होगा। इस्लाम के अंदर खिलाफत का भी दौर आया तो उन्हीं ने भी जो है वो इस्लाम फैलाने के लिए कैदियों को करा। क्यों बदनाम हुआ इस्लाम कि इस्लाम जो है वो तलवार के दल से बढ़ाया गया है, जबकि हकीकत अली के दौर की ऐसी नहीं थी। मोहम्मद और रसूल खुदा के दौर की ऐसी नहीं थी कि जो इस्लाम कबूल करना चाहते थे, चाहे वो कैदी ही वहाँ से बना के क्यों न गए हों, उनको जो है वो इस्लाम कैसे कबूल करवाना है। दूसरे खलीफा का दौर था, सब कैदी बैठे हुए थे, कहने लगे इनको इस्लाम कबूल कराना है। करीब गए, इस्लाम कबूल करोगे, तलवार निकाल ली, इस्लाम कबूल करोगे। पीछे से रसूल खुदा देख रहे थे, कहीं उनको बुला लिया जाओ, ऐसे इस्लाम आप कबूल कराएंगे कि डर के मारे जो है वो इंसान क्या कहेगा, हाँ कबूल है। कहेंगे नहीं, अली को भेजा कि जाइए आप। जब अली गए ना, कहने लगे इनकी रस्सियां खोल दो। सिपाही कहने लगे अरे आप रस्सियां खोल देंगे, ये तो कैदी हैं। कहेंगे नहीं, जब इस्लाम कबूल करवाना है तो उनके कैद आज़ाद करिए। कहने लगे इनको पानी पिलाओ, इनको खाना खिलाओ। सारे कैदियों को छोड़ दिया गया, खोल दिया गया, सबको खाना खिलाया, सबको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद अली बैठे, कैसे बैठे, दोनों जादू को अपने तोड़ के बैठे कि बताओ इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं। उसी में का एक बोला कि आप अली हैं? कहा मैं अली हूं। कहेंगे जंग में तो कुछ और होते हैं आप। कहेंगे जंग में तो कुछ और होते हैं आप, हमले पे हमले कर रहे होते हैं आप, और यहां आपका ये फेस है। कहेंगे वो जंग हो रही होती है, यहां इस्लाम कबूल करवाना है। वो जंग है, यहां इस्लाम कबूल कराना है। जंग के आदाब और हैं, इस्लाम कबूल करवाने के आदाब और हैं। तो अली को जो है वो जानना अलग बात है, अली को पहचानना ही तो सबसे बड़ी काम है। अली को पहचानना ही तो सबसे बड़ी क़यामत है। एक शख्स आया,
कहने लगा मौला ये बताइए कि मैंने इनको पैसे दिए हैं तो इसका कितना सवाब है? कहेंगे 10 गुना। कहेंगे इनको मैंने उधार दिए हैं, कहेंगे इसका कितने सवाब है? तो कहेंगे 18 गुना। कहेंगे अरे मैं इनको पैसे दे रहा हूं जबकि मुझे मालूम है ये पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि मैं दे रहा हूं, तो इसका सवाब 10 गुना। और जब इनको मैं उधार दे रहा हूं तो मुझे मालूम है कि उधार मैं दे रहा हूं तो इसका सवाब 18 गुना। कहेंगे जब पैसा किसी को दे रहे होते हो तो उसके साथ उसकी आबरू जुड़ी होती है, लेने वाले का सर झुका होता है, वो ले रहा होता है। तो तरीका यह है देने का कि छुपा के दो। तरीका यह है कि किसी को अगर दो तो छुपा के दो। तुम उसको दे रहे हो, उसकी आबरू लूट रही है तो उसका सवाब 10 गुना। और जिसको उधार दे रहे हो, उधार लेने वाला आया, कहने लगा मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। उसको पैसे दे दिए गए। यहाँ पे उसकी आबरू की बात नहीं थी क्योंकि यहाँ वो उधार ले रहा था। कुछ टाइम के बाद उसने वापस कर दिए, तो जब वापस करे तो उसका 18 गुना सवाब, 10 गुना सवाब तो यह कि तुमने उसकी आबरू को बचाया। 10 गुना सवाब तो यह है कि तुमने उसकी आबरू को बचाया। और 8 गुना सवाब यह है कि उसने जो तुमने उसका काम हो गया, तुमने उसको पैसे दिए थे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आले मोहम्मद। तभी तो कहते हैं हकीकी दीन, हक दीन समझना अलग है। दुनियावी अंदाज में समझोगे तो हकीकी इस्लाम समझ में नहीं आने वाला है ना। तो जैसे अहले बैत करें वैसे चलो, क्योंकि रसूल खुदा ने कह दिया हक उधर है जहां अली है। फिर शक शोभा ना करो ना कि अली जिधर है हक है या नहीं है, तो इसका मतलब हकीकी दिन तुम्हारे पास नहीं है। यही तो दीनदारी है। दीनदारी क्या है? यही तो है कि नहीं, जिधर अली है उधर हैं हम, जिधर हम अली है उधर अली हैं हम। हजरत नूह का वाकया दीनदारी में देख लीजिए, मार्फत में देखिए। हजरत नूह है, नाव बना रहे हैं, नाव बना रहे हैं, नाव बन रही है, खुदा का हुक्म है, ए नूह क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, कुछ न रहेगा, सब दरिया पानी हो जाएगा। तुम्हारी उम्मत को बचाना है ना, नाव बना लो। नूह नाव बनाने लगे। एक बुढ़िया आई, उसने मालूम किया, नूह सुना है क़यामत आने वाली है। कहें हाँ सही सुना है, क़यामत आने वाली है। कहेंगे फिर, कहेंगे मैं ये कश्ती बना रहा हूं, इसमें सवार हो जाओ। बुढ़िया चली गई। कुछ दिन के बाद फिर आई, कहेंगे नूह कश्ती बन गई। कहेंगे अभी नहीं बनी है, अभी वक्त लगेगा, जब बन जाएगी तो बताऊंगा। तीसरी दफा फिर आई, कश्ती पूरी हो रही थी। हजरत नूह ने क्या कहा, आप जाइए, जब सवार क़यामत आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। जब क़यामत आएगी, पानी वो होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इत्मीनान से चली गई, घर में रहने लगी। कश्ती बन गई, कश्ती तैयार हो गई, सबको हजरत नूह ने बैठाला। तूफान आ गया। तूफान जब इतना तेज आ गया तो नूह थे, बेटे की मोहब्बत थी, परेशान होने लगे। बेटे से कहा तूफान आ गया है, बोट में बैठ जाओ, नाव में बैठ जाओ। कहेंगे नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ ऊंचा है,
समुद्र से पहाड़ ऊंचा है, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा। कहेंगे पानी बहुत हो जाएगा, सब डूब जाएगा। नहीं माना, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, तूफान आ गया। तूफान जब आ गया ना तो नूह बेचैन हो गए, कहेंगे मेरा बेटा नहीं आया। वही आ गई कि वो नहीं आएगा, तुम्हारे नुत्फे से नहीं है, तुम्हारे उससे नहीं है, आयल से नहीं आएगा। कश्ती चली गई, बेटा नहीं आया। तो नूह ने क्या किया? बेटे का इकरार बाप से था। क्या बेटे का इकरार बाप से था? कहेंगे नहीं, नूह तो बाप थे, इससे थोड़ी इनकार कर रहा था। वो अल्लाह के वहदानियत से इनकार कर रहा था, उनके विलायत से इनकार कर रहा था। उन्होंने क्या किया? नूह ने अपने शजरे से, वही भी आए ना, कहेंगे इसको अपने शजरे से हटा दो, निकाल दो इसको अपने शजरे से, अब ये खानदान का नहीं है तुम्हारे। अब बात समझ में आई कि जो विलायत का इकरार ना करे, चाहे घर का ही क्यों ना हो, उसको निकाल दो, अपने शजरे से हटा दो। अब कुछ सादात भी हैं, कहते हैं मैं अली का मानने वाला हूं। अली के मानने वाले हैं, अली के विलायत का जो है इकरार नहीं करते हैं। अली के मानने वाले हैं, अली के विलायत का इनकार नहीं कर सकते। अरे अली के नस्ल से हो सकते हो, अगर विलायत का इनकार नहीं किया तब भी तुम खारिज हो जाओगे। सादात होना, अली के खून से होना, इस बात की गारंटी थोड़ी होती है। अमर जब नूह का बेटा ना बख्शा गया, नबी का बेटा नहीं बख्शा गया, तो तुम क्या बख्शे जाओगे? तुम्हारे ऊपर तो और जिम्मेदारी है, सादात पे तो और जिम्मेदारी है। ये खून है उनका, ये खून है उनका। हुसैन के मानने वाले हैं, सजदा करते नहीं करते? सजदा काहे के लिए करते? यहां पे हुसैन का खून गिरा था। अब जब हुसैन का खून गिरा, हम उससे सजदा कर रहे हैं, तो जिसके बॉडी के अंदर, जिसके जिसमें हुसैनी खून दौड़ा हो। कश्ती आगे निकल गई, तूफान थम गया। जब तूफान थम गया ना, नूह ने सोचा चलो देखें क्या हुआ वहां। अब जब जाने लगा तो देखा सब खत्म हो चुका था। एक झोपड़ी थी, उसमें एक चिराग जल रहा था। बड़ा ताज्जुब, कितना बड़ा तूफान, सब खत्म हो गया, ये कौन है? जब कश्ती जाने लगी ना तो नूह भूल गए इनको बुलाना। जब कश्ती गई तो बुढ़िया को भूल गए बुलाना। देखा कि एक करीब गए, देखा कि बुढ़िया है, सलवात लगाई उन्होंने, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। घबरा गई, क्या कयामत आ गई? बुढ़िया कहने लगी क्या कयामत आ गई? नारे लग रहे हैं। कहने अरे कयामत तो आगे चली गई, कयामत तो आके चली गई, तुमको पता नहीं चला? कहेंगे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। कहेंगे सिर्फ एक बादल गरजा था और हल्की सी बारिश हुई थी। यह हकीकती मार्फत, उसने तूफान से आने से पहले यह इकरार कर दिया था कि नूह की कश्ती है, कयामत आएगी जरूर, कयामत आएगी जरूर। ये इकरार बुढ़िया ने तब कर लिया था कयामत के आने से पहले कि नबी कह रहे हैं हो के रहेगा। यह मार्फत है। मार्फत यह है कि जो नबी ने कह दिया होगा, जो इमाम ने कह दिया वो होगा, उसमें शक शोभा करने की जरूरत नहीं होती कि होगा भी या नहीं होगा। तभी तो कहते हैं ना, मार्फते इलाही हासिल करने के लिए जो है वो आपको दीन हक पे चलना होगा। जो कह दिया वो है, दिल से एकदम निकाल दीजिए बात। कह दिया इस फर्श के बैठने वाले जितने हैं ना, जितने फर्श पे बैठने वाले सब अर्श में जाएंगे, सब जन्नत में जाएंगे। अब इसमें आप शक व शोभा ना करिए आप, लेकिन इसकी एक भी शर्त है कि फर्श पे बैठने की जो है वो इजाजत उसी को होगी।
जो मार्फत दीन होगा, जिसके दिल में होगा इलाही, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत होगा, फर्श हर आदमी फर्श पे भी नहीं बैठ पाता, हर आदमी फर्श पे भी नहीं बैठ पाता, है ना। तो फर्श पे बैठने की जो है वो सवाब अलग है, शिरकत का सवाब अलग है, फर्श का सवाब अलग है। पूरा फर्श जो है वो अर्शे मोहल्ला है, पूरा फर्श जो है वो अर्शे मोहल्ला है। तभी तो गारंटी दी गई है कि सारे हमारे आज़ादार जो है वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन कौन जाएंगे? जो हकीकी दीन को समझ लेंगे, जो हकीकी दीन समझना चाहेंगे, वही तो जाएंगे। दुनियावी उसूलों में, दुनियावी उसके अंदर जो है अपने को जो है वो मुब्तला करे हुए हैं। तो उन झंझटों से बाहर आइए, उन झंझटों से बाहर आइए। कुछ चीज़ें और हैं जो इस्लाम के अंदर रवाइज कर दी गई हैं, एक सिस्टम बन गया है कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। ईद की नमाज की बेचैनी बहुत देखी होगी आपने, बहुत बेचैनी ईद की नमाज की। बकरीद की नमाज की बहुत बेचैनी है, बहुत बेचैन है। बकरीद की नमाज पढ़नी है, ईद की नमाज पढ़नी है। अब मैं मुस्तहब के लिए इतनी बेचैनी दिखा रहे हो, जो ज़रूरी है उसके लिए बेचैनी दिखाओ। पांचों वक्त की ज़रूरी है जिसमें नंबर कटेंगे, अब जिसमें भाई नंबर कटेंगे, बेचैनी तो उसकी हो, वो तो ऑप्शनल है। बच्चे हाई स्कूल का इंटर का पेपर देते हैं, 7 क्वेश्चन आ गए, कहेंगे 5 ज़रूरी हैं, 1 नंबर कंपलसरी है। क्या कहते हैं? 7 क्वेश्चन आ गए, 5 ज़रूरी हैं, 1 नंबर कंपलसरी है। तो जो कंपलसरी है उसके लिए बेचैनी नहीं, और जो ऑप्शनल है कि कोई भी कर लो, नंबर उतना ही मिलने हैं। ईद की नमाज की बेचैनी है, सुबह 4 बजे उठे जा रहे हैं, 3 बजे उठे जा रहे हैं, पूरा रोज़ा जो है अभी नहीं रखा, बेचैन है। ईद कैसे करें, ईद कैसे करें, ईद की नमाज कैसे पढ़ें, बकरीद की नमाज कैसे पढ़ें। फजर की नमाज में बुलाते हैं, नहीं जाते हैं, ज़ोहर की नमाज में बुलाते हैं, नहीं जा रहे हैं। हमें जहाँ नंबर कटने की ज़रूरत है वहाँ तो जाते नहीं हो, जहाँ नंबर का कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए जान दिए पड़े हो। तो हकीकी दीन तो भाई समझो ना, हकीकी दीन जो है वो समझो। पैसे जमा कर रहे हैं, करबला जाना है, मुझे अरबैन में करबला जाना है, मुझे अरबैन में करबला जाना है। करबला में क्या करोगे जाके? इमाम हुसैन का रोज़ा तो है ना, हमें यहाँ भी रोज़ा है। उसने कह दिया ना कि जैसा ओरिजिनल है वैसा ही ये है कॉपी, वहाँ मांगो यहाँ मांगो। यहाँ भी अब्बास का रोज़ा लगा है, अलम लगा है, वहाँ भी लगा हुआ। ये जितनी मस्जिदें हैं ना, सब खाने काबा की तो कॉपी हैं। वही एहतराम है नहीं है? खाने काबा तो एक है, बाकी जितनी मस्जिदें हैं उसी की तो कॉपी है, एहतराम है नहीं है? करबला के अंदर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है रोज़ा, बिल्कुल जाइए, इसमें कुछ नहीं। मौला जिसको बुलाए वो जाए, लेकिन गम ये न रखिए कि हम वहाँ नहीं गए, यहाँ आ जाइए आप। हर जुमेरात को ज़ारत जो है वो नवाबीन अवध हमारे ज़िंदा रहें कि उन्हीं ने बहुत बड़ा एहसान किया लखनऊ वालों के लिए। आप लोग लखनऊ में रहते हैं, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है उसको एहसास नहीं होता। जिसके पास जो चीज़ होती है उसके ऊपर एतराज़ नहीं होता। ज़रा गाँवों में दूर दूर जाइए, वहाँ कैसी बेचैनी है। लखनऊ को करबला मोहल्ला की नज़र से देखते हैं भाई, यार करबला मोहल्ला नहीं जा सकते, चलो लखनऊ चले। सारे इमामों के रोज़े हैं यहाँ, 12वें इमाम तक सबका है यहाँ पे, और आपके अंदर घर है, आप उसकी अहमियत ही नहीं देते चाहते। तो भाई पहचानिए, हकीकत में पहचानिए। इसीलिए तो पहली मजलिस में भी मैंने कहा, दूसरे में भी मैंने इस बात को कहा कि ताज़ियेदारी जो हुई है वो लखनऊ में ताज़िया आप ना भी रखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ख़ुद मौला का रोज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। वो तो गांव में जीनत होती है कि भाई इमामबाड़ा हम नहीं बना सकते, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कैसे ज़ियारत करूं हुसैन की। तो हुसैन क्या कहते हैं, मैं खुद आ जाऊँगा, क्यों परेशान हो तुम? क्या कहते हो, मत परेशान हो, मैं खुद आ जाऊँगा। तुम बुलाओ तो 10 दिन हुसैन खुद आ जाते हैं, जरी मेरी ज़ियारत करो यहाँ।
और जिनके मकान नहीं है वो भी परेशान ना हो, क्योंकि एक इमाम चौक बना लेना, एक दिन रख देना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। पहचाने तो हुसैन को, भूले आइए तो हुसैन को अपने दिल में। मार्फत दीन ये है, जिसको मार्फत मिल जाए। हबीब को मिली थी मार्फत। हक़े हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन के दोस्त बचपने के थे। कितनी मोहब्बत करते थे हुसैन से, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मज़ाहिर थे, रसूल खुदा के साहबी थे। एक दिन आ गए, कहेंगे मेरे क्या दावत कबूल कर लीजिए, मेरा बेटा जो है वो हुसैन से बहुत मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि मेरे हुसैन मेरे घर आए। कहेंगे दावत कबूल कर ली, दावत कबूल कर ली। हुसैन अपने रसूल खुदा अपने नवासों को लेकर, हुसैन को लेकर हबीब के चले गए। अब हबीब की बेचैनी देखिए आप, कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। मगरिब के वक्त जाना था, दोपहर से तैयार हो गए वो कि हुसैन आने वाला है, मेरे घर हुसैन आ रहे हैं। फिर ऊपर जाते हैं कोठे पर से, फिर नीचे आते हैं कि देखिए आ तो नहीं गए। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे इश्क होता है, उन बच्चों से पूछे जिनको होता है ना कि नहीं मेरा चाहने वाला। कोठे पर बार बार जाते हैं, नीचे आते हैं क्या हुसैन आने वाला होगा, दिख जाए कहीं हुसैन आ रहे हैं। शाम का वक्त आया, देखा कि हुसैन आ रहे हैं, बस बेचैनी थी कि हुसैन को देख लूं। इसी बेचैनी के अंदर पैर फिसल गया हबीब का और गिर गए। जैसा ही गिरे ना वैसा ही रूह परवास कर हो गई। घर में मेहमान आ गए। मज़ाहिर ने क्या किया कि मैंने इतना बड़ा मेहमान बुलाया है, रसूल खुदा मेरे क्या आए हैं, हुसैन आए हैं। अगर उनको यह पता चल गया कि हबीब मर गए तो मेरी दावत कबूल नहीं करेंगे। वो बेटे को एक कमरे के अंदर रख दिया, चादर उड़ा दी कि उनको पता भी ना चले कि मेरा हबीब नहीं है, मर गया। दस्तरखान बिछ गया। जब दस्तरखान बिछ गया ना, खाने के लिए हुसैन बैठ गए। कहेंगे ना आपकी जो दावत की मज़ाहिर तो हैं यहाँ आपके दोस्त, मेरा दोस्त तो है नहीं, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरा दोस्त नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मज़ाहिर के इकरार पड़ता गया कि बेटा वो आ जाएगा, खाना तुम खा लो। कहेंगे नहीं, मुझे बुलाया है, जब तक वो आएगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। इकरार बढ़ता गया। मज़ाहिर ने बताया सारा वाक़िया। आका क्या बताऊं, हुसैन से इतनी मोहब्बत करते थे हबीब कि जब वक्त उनका गुजर नहीं रहा था, बार बार कोठे पर जाते थे, नीचे आते थे, हुसैन आ रहे होंगे, हुसैन आ रहे होंगे, हुसैन आ रहे होंगे। इतना कहना था कि उनका जमीन पैर फिसल गया। अब वो मर गए। हुसैन ने क्या कहा, नहीं जहाँ हबीब है वहाँ ले चलो मुझे, जहाँ हबीब है वहाँ ले चलो मुझे। हबीब का लाशा पड़ा हुआ था। हुसैन पहुँचे, कहेंगे मैं हुसैन, हबीब तुम्हारा दोस्त हुसैन आ गया, उठो हबीब उठो। ये कहना था कि हबीब खड़े हो गए। हबीब खड़े हो गए। ये है मार्फत हल, ये है दीन की मार्फत। तो हुसैन ये है। पहली भी मजलिस में मैंने बताया कि हुसैन वो है जहाँ से चीज़ें बंद हो जाती हैं वहीं से हुसैन की शुरू हो जाती हैं। एक राहिब आया था ना, औलादे नहीं थी उसके पास, कहने लगा आका मुझे एक औलाद दे दिए। क्या कहा रसूल खुदा ने, औलाद नहीं है। कहेंगे मैंने एक दी। फिर कहने लगा मुझे एक औलाद, कहेंगे मैंने एक और दी। यहाँ तक 7 औलादें दी। 7 औलादें जब दे दी ना हुसैन ने, तो कहने लगे हुसैन कि हम ये बताओ राहिब कि तुम ये क्या करोगे। कहेंगे ये औलादें जो हैं वो मेरी आपके ऊपर निसावर होंगी। कहेंगे हबीब
तुम्हारी अल्लाह जज़ा करे। ए हबीब, एक चीज़ बता दें, जब जवान बेटे की शहादत होती है ना, तो बाप का दिल जो है वो कितना बेचैन हो जाता है। राहिब, ये बहुत मुश्किल काम है। कहेंगे मैं करूँगा, कहेंगे आका एक दफ़ा मेरे के यहाँ आइएगा, कहेंगे मैं आऊँगा राहिब, लेकिन मैं जब आऊँगा राहिब तो मुझे पहचान ना पाओगे। ए राहिब, जब मैं तुम्हारे की आऊँगा ना तो तुम मुझे पहचान ना पाओगे। इसी इंतज़ार के अंदर राहिब के दिन कटते रहे। शहादत इमाम हुसैन हो गई। काफिला करबला से शाम के तरफ चल रहा था। एक रात आ गई। एक रात के अंदर काफिला रोक दिया गया। आपने सुना है ना, सारे सर जो थे नोके नेजा के ऊपर थे। सारे सर नोके नेजा के ऊपर थे। रात हो चुकी थी, सारे सरों को उतारा गया। उतारने के बाद जो है वो घरों में रख दिया गया। एक घर के अंदर रख दिया गया। वो घर किसका था? वो राहिब का घर था। जैसे रखा गया ना, उसको आवाज लगी, राहिब मैं आ गया, राहिब मैं आ गया। बेचैन हो गया। रात थी। ये किसकी आवाज आ रही है? रोशनी है पूरे घर में। ये किसकी आवाज आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। फिर आवाज आई, राहिब मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं आऊंगा। राहिब मैं आ गया। मैंने तुमसे यह भी कहा था कि तुम पहचानोगे नहीं राहिब। बेचैन हो गया। देखा एक कोने के अंदर जो है किसी का सर रखा हुआ है। पूछा लड़कों से किसका है? कहने लगे काफिला का आया हुआ है, बाहर काफिला आया हुआ है, शायद बादशाह शाम ले जा रहा है। कहेंगे उसी में का ये सर था जो मैंने यहाँ रख दिया। अब जो सर को देखा, राहिब ने देखा, ये उसी हुसैन का सर है। अपने गोद में ले लिया। ए आका ये क्या हो गया? ए आका मैंने कहा था ना कि मैं अपने बच्चे आप पे निशावर करूंगा, आप पे जान दूंगा। ये आका क्या हो गया? मुंह रख के बहुत रोया। हुसैन का वादा था ना, मरने के बाद भी पूरा होता है। अगर हुसैन ने किसी से वादा कर लिया है तो जान भी चली जाए तो पूरा होता है। हुसैन का वादा, हुसैन ने ही तो वादा किया है कि आपको मैं जन्नत में ले जाऊंगा। तो जन्नत में आप जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाने के लिए आपको फर्श अज़ा पे आना होगा। यह आपका सोचने का तरीका, कल्चर बदलना पड़ेगा कि हम फर्श अज़ा पर नहीं बैठे, हम बाहर मजलिस सुन लेंगे। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत के दरवाजे तक जाएं और उसके बाद आपको एंट्री ना मिले कि भाई बाहर ही सुन रहे थे, इनको बाहर ही रहने दो। पहचानो हुसैन को, पहचानो हुसैन को। ये हुसैन है, ये किसी का जो है उधार नहीं रखते। जब नाना का नहीं रखा, जब नाना का नहीं रखा, नाना नमाज पढ़ रहे हैं, 70 दफा जो है वो सजदा के ऊपर कहा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। ए नाना, अगर आपने 70 दफा कहा है तो मैं 72 सर दे दूंगा। 72 सर दे के हुसैन ने वादा पूरा किया नाना से कि आपने मेरी वजह से 70 दफा सुभान अल्लाह कहा है, अगर मैंने 72 सर न दे दिए तो मैं हुसैन नहीं। करबला के अंदर सब शहीद हो रहे थे। हजरत कासिम भी थे, चाहते थे कि मुझे भी इजाजत मिले। तो पूछा ना हुसैन ने कि बेटा मौत कैसी? कहेंगे शीरनी, मौत से ज्यादा शीरनी। यह हकीकी दीन पर थे, बता दिया मौत कैसी है। जो हुसैन का चाहने वाला होता है ना, उसके लिए मौत शीरनी होती है। कहेंगे आप मुझे भी चचा इजाजत दे दीजिए। कहेंगे मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? तुम तो मेरे भाई की निशानी हो कासिम। परेशान हो गया, माँ के पास गए। माँ मुझे चचा इजाजत नहीं दे रहे, मैं जंग करने चाहता हूं, मुझे चचा इजाजत नहीं दे रहे। एक दफा अब्बास को लेके आए, शायद चचा की सुन ले कि मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत नहीं मिली। एक जगह के पर बैठ के कासिम रोने लगे और इतना रोए कि खश आ गया।
जब गश आ गया ना तो देखा बाबा आए। ये कासिम, मैंने तुम्हारा बाजू पे एक इमाम साहब बांधा था और ये कहा था ना जब बहुत मुसीबत पड़े तो इसका खोल के पढ़ लेना। कासिम ने कहा अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है, और ना मोहम्मद शहीद हो गए, पानी बंद है, मेरा चचा परेशान है। तावीज खोला जल्दी जल्दी, माँ को दिखाया, माँ ने देखा, कल यहाँ ये तहरीर तुम्हारे बाबा की है। अब इतना खुश तहरीर देखने के बाद चचा के पास पहुंचे। ए चचा मुझे जंग की इजाजत देखिए, ये देखिए मेरे बाबा ने आपके लिए तहरीर लिखी है। हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से लगाया, रोने लगे। ऐ कासिम खुदा हाफिज, ऐ कासिम खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जंग करने के लिए कासिम चले, जाने लगे ना, घोड़े पर बैठ नहीं पा रहे थे, सिन बहुत कम सिन था, 13 साल की उम्र थी। अब्बास ने बैठाला, हुसैन ने बैठाला, घोड़े के ऊपर जब बैठा दिया ना तो इमाम हुसैन ने क्या किया, गरेबान चाक कर दिया कि शायद अशकियाँ ये समझे कि ये यतीम है, इसका बस जुल्म कम हो। कासिम ने हमला किया, इतना तेज हमला कर रहे थे कि फौज परेशान हो गई। कहेंगे ये हसन का बेटा है, ये अबू तालिब का पोता है, ये जाफर का पोता है, ये ऐसे शहीद नहीं होगा, घेर लो इसको चारों तरफ से कासिम को घेर लिया गया। चारों तरफ से जब घेर लिया गया, हमले होने लगे। एक ऐसा हमला हुआ कि कासिम नीचे आए, सन इतना कम था ना, उम्र इतने कम थी नहीं, माँ को पुकार लिया, हुसैन को पुकारा, चचा मेरी मदद करिए। यह सुनना था, इधर से अब्बास चले, उधर से हुसैन चले। फौज ये समझी कि हमारे पर हमला हो गया, सारी फौज के अंदर जो है वो कासिम की लाश को पामाल करने। जब एक टाप पड़ती थी कहते थे हाय चचा, हाय चचा, हाय चचा। वो जब पहुंचे है ना, कासिम पामाल हो चुके थे। ये दुनिया का पहला शख्स था, जिसकी लाश जो है वो जिंदगी में पामाल हो गई। कासिम की कब्र पर पहुंचे, हाय कासिम, मैं कितना बेकार तो तुम पुकारते रहे कासिम, मैं आ नहीं पाया। कैसे कासिम की लाश लाते, चारों तरफ टुकड़े पड़े हुए थे। अमामा निकाला, अमामे के अंदर कासिम की लाश रखी और कासिम की लाश लेके चले। जब कासिम की लाश लेके चले तो गठरी बना के ले चले, सीने से लगा के ले चले, खैमे की तरफ ले चले। कैसे लेके जाऊं, भाभी का पुकारा, ए भाभी, कासिम आ गए भाभी। माँ ने देखा, हाँ कासिम तुमने दूध का कर्ज अदा कर दिया। कासिम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रज़न में कज़ा है तस्लीम में, खुदा का आपको किसी गम और दक में ना मिला है सिवाय गम हुसैन में। मातम हुसैन।